जिस जानवर को इंसान बनने में सदियां लग गई, वो फिर से जानवर बन चुका है। ये दिखाई दे रहा है मुझे। शर्म आती है मुझे ये कहने में कि तुम मेरे केसरी नारायण के बेटे हो, और शर्म आती होगी तुम्हारी मां को ये देखकर कि जिसने तिनका तिनका जोड़कर ये घर बनाया है, आज तुम लोगों ने इसके सारे तिनके बिखेर दिए। अभी तो मैं जिंदा हूं, मेरी आंखें खुली हैं। जब मेरे सामने तुम लोगों का ये हाल है, तो मेरे बाद तुम इस घर का क्या करोगे, ये दिख रहा है मुझे। घर की दीवारें रंग लेने से दीवारों के भीतर की दीमक नहीं मरती। अच्छे कपड़े पहन लेने से आदमी की सोच अच्छी नहीं हो जाती। शुक्र है कि इस घर की आत्मा तुम लोगों से नहीं बल्कि चिड़िया अम्मा से जुड़ी हुई है, और मैं तुम लोगों को अपनी मां की आत्मा को मारने का सौभाग्य कभी नहीं दूंगा। इस घर को बिखेरने का काम तुम लोग नहीं करोगे, मैं खुद करूंगा। चिड़िया, मैं इस घर को बेच रहा हूं। चिड़ियाघर का बंटवारा होगा। तुम लोगों में से जिसका जो हिसाब है सब निकाल लो, सबका सब चुकता हो जाएगा। गंदे हैं आप लोग, बहुत गंदे हैं आप लोग। माए बाबूजी को रुला दिया, कभी माफ नहीं करेंगे भगवान जी। अम्मा, अम्मा, इन्होंने हमारे बाबूजी को रुलाया, इनको डांटो। चलो, ये घर हमारी अम्मा का है, उसको टूटे मत देना प्लीज। दादा चाचू, आप टेंशन मत लो। जब मैं छोटा था ना, तब दादू ने एक पाठ पढ़ाया था कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। अरे जो हमारे पापा और चाचू है ना, वो उन्हीं बादलों में से हैं। इनमें पानी वानी नहीं है, हवा है, हवा हैं? हाँ, और ये हवा मैं यूं ही निकाल लूंगा। मेरा साथ दोगे? हाँ देंगे देंगे। ये साथ नहीं देगा? देगा देगा, 1 मिनट। चमगादड़, तुम हमारा साथ बिल्कुल मत देना। मैं आपका साथ कभी नहीं दूंगा। हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं। ले आई जी। लाओ लाओ लाओ। वाह कोयल वाह, बहुत अच्छा किया जो तुम खाना यहाँ ले आई, है ना? वैसे भी कपी और गोमू के साथ बैठ के खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा। जरा से पैसे क्या मांग लिए, सारी असलियत सामने आ गई। मयूरी और चूहिया को तो देखते, कैंची की तरह जबान चल रही थी दोनों की। मन तो किया एक थप्पड़ लगाऊं, लेकिन फिर बाबूजी का लिहाज कर लिया। ओहो मेरी डेक्कन क्वीन, मैं छोड़ो ना। वैसे भी बर्थ पे बैठ के खाने का मजा ही कुछ और होता है। हाँ जी। वाह वाह, क्या दाल बनी है। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है, रेलवे की पेंट्री वाली दाल बनी है। पता है ये खाना किसने बनाया? चुया ने ना? ओह, कोयल भाभी ने बनाया होगा। कोयल दीदी और ऐसी सब्जी बनाएंगी? हाँ,
कोयल दीदी जिस दिन ऐसी सब्जी बना देंगी ना, घर में भूचाल आ जाएगा, भूचाल। हमने बनाई है आपकी वाइफ ने डरते डरते। अरे हाँ, याद आया, तुम तो हमेशा से खाना अच्छा बनाती हो चिया रीटा। पापा, हाँ बेटा। कल ही तो आप बोल रहे थे कि तुम्हारी मम्मी को खाना बनाना नहीं आता। चुप है। क्या आपने ऐसा कहा? खाना छोड़िए। अरे चिया रीटा, मैंने नहीं कहा, झूठ बोल रहा है मच्छर। अरे पापा, आप झूठ बोल रहे हो, मैं सच बोल रहा हूँ। मक्खी ने भी सुना था, उससे पूछ लो। मक्खी को क्यों उठा रहा है? चुप, सो जा। और मोबाइल रख, दिन भर मोबाइल में घुसा रहता है। रख मोबाइल। चिया रीटा, तुमने एक नंबर के झूठे बच्चे पैदा किए, दोनों के दोनों। क्या कहा आपने? मतलब मैं कह रहा हूँ कि तुम हमेशा खाना अच्छा बनाती हो। हाँ, सारा दिन किचन में घुसे रहो, किचन का काम करते रहो, ऊपर से आपकी खिटपिट। चिया रीटा, तुम फिक्र मत करो, अपना हिस्सा मिलते ही हम अपना अलग घर ले लेंगे, ठीक है? थोड़ा सा देसी घी डाल देती हूँ। है अब खाइए। आपको पता है, खास आपके लिए छुपा कर रखा था, वरना सब तो गोमुख भैया और कपी के पेट में चला जाता है। सो कोयल, अब तुम्हें कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं। हाँ? जैसे ही बंटवारा हो जाएगा, हम सिविल लाइंस में नया घर ले लेंगे। फिर मैं, मेरी डेक्कन क्वीन और अपना देसी घी। सुनो, तुम्हें क्या लगता है? अच्छा लगता है। अरे ये नहीं, मयूरी पूछ रही है तुम्हें क्या लगता है बंटवारे में हमारा कितना हिस्सा होगा? बराबर का ही होगा, एक भैया का, एक कपी का, एक मेरा। हिस्सा ना आप थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। बड़ी जेठी बहुत चालू है, आपको लल्लू बना देंगे टट्टे टट्टे। हाँ। चिया रीटा, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? अरे शक्ल से बंदर हूँ लेकिन अक्ल से लोमड़ी हूँ। हिस्सा बराबर करूंगा मैं, ठीक है? आप तो बड़े हैं ना जी, तो आपका हिस्सा भी बड़ा होना चाहिए। लेकिन कोयल, कपी और गोमू का साइज बड़ा है ना। और बाबूजी? बाबूजी तो भैया के साथ ही रहेंगे ना। भैया बड़े हैं तो बाबूजी भैया के साथ ही रहेंगे। तो फिर कपी के साथ भी रह सकते हैं, कपी छोटा है डॉट डॉट डॉट। और कभी कभी हमारे पास भी रहने आ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉट 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 डॉट। हाँ, कभी कभार में कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे हमारे बाबूजी ना है बहुत भाग्यवान, डरते डरते जीते जी सारा बंटवारा कर रहे हैं। वरना पता नहीं कब तक इंतजार करना पड़ता। हमने तो सोच लिया है, हम बाबूजी को अपने साथ में रखेंगे डरते डरते। सच? मुझ वरना मच्छर मक्खी को कौन संभालेगा? संस्कार कौन देगा उनको डरते डरते? टेंशन टाइट, यू आर राइट। तो हो जाए सिर्फ एक बाइट। क्या हुआ पापा? तेरी बाबूजी, खाना खा लो ना प्लीज। मैंने कहा था ना तुझे, मुझे भूख नहीं है, तू खाना खा के सो जा। बात समझ में नहीं आती तेरी? चाचा सो जाओ। हमको नींद नहीं आ रही। तुमने खाना भी नहीं खाया चाचा। हमारे बाबूजी ने नहीं खाया तो हम भी नहीं खाएंगे। हमको नहीं है भूख। रो मत चाचा, ज्यादा रोने से ना आंखें खराब हो जाती है। हैं? तभी हमको धुंधला धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है? लेकिन चाचा तुम रो क्यों रहे हो? हम बहुत दुखी हैं अंदर से। तुमको पता है, पहले जब हम आए बाबूजी खाना नहीं खाते थे ना, तो कोई भी खाना नहीं खाता था। आज सबने खाना खा लिया, बस हमारे बाबूजी भूखे हैं।
गज, तू अब तक सोई नहीं? नहीं दादू, भूखे पेट मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। आप मुझे खाना खिला दोगे? हरिओम हरिओम। तूने अब तक खाना नहीं खाया? पगली, चल मैं खिलाता हूँ। हाँ आजा। कितनी देर हो गई, खाना नहीं खाया अभी तक तूने? पहले क्यों नहीं बताया? ले मुंह खोल। 1 मिनट दादू, इसमें मिर्ची तो नहीं है? पता नहीं बेटा। आप टेस्ट करके बताओ, कहीं मुझे मिर्ची लग गई तो? हरिओम हरिओम। बिल्कुल अपनी दादी पे गई है, चालाकी से मुझे खिलाना चाहती है। मैं आपको क्यों खाना खिलाऊंगी? आपने मेरी फिक्र की नहीं ना? मैं आपकी फिक्र क्यों करूं? आपको क्या फर्क पड़ता है गज ने खाना खाया नहीं खाया? बस सबसे गुस्सा होगे और गज से भी गुस्सा होगे। बेटा गज, यकीन मान, मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूं। मुझे नहीं करनी आपसे बात। अच्छा सॉरी। कान पकड़ूं? नहीं, आपके लिए इससे भी बड़ी सजा है। आप खुद भी खाना खाओ और मुझे भी खिलाओ। अच्छा लेखा, पहले आप। बहुत जिद्दी है। क्या ओल्ड मैन, हो गया साइड गाना? बेबी वांट्स सम बनाना, या इसमें भी बहाना? ओल्ड मैन होगा तेरा बाप, मैं तो यंग हूं, तेरे बाप का बाप। अच्छा, तो फिर क्यों ये बाप अपने बच्चों से हारा? चिड़ियाघर के शेर को इन गीदड़ों ने मारा? हारा नहीं है, शेर बूढ़ा हो गया है, संस्कारों का मेरे कूड़ा हो गया है। बूढ़ा हुआ तो क्या, शेर शेर रहेगा। जब तक ये संसार है, मेरे दादू का हर संस्कार रहेगा। दादू के संस्कार की थोड़ी लंबी है रेंज, पर बदलता वक्त मांगता है चेंज। अच्छा, अब तू अपने दादा को सिखाएगा, मेरे संस्कारों को भी सेक्सी बनाएगा? नहीं दादू, आप ही से सिखाऊं। आपको क्या सिखाऊंगा, लेकिन इस चिड़ियाघर को बिखरने से जरूर बचाऊंगा। कोई फायदा नहीं। इस घर में अब कोई कायदा नहीं है। हारने से पहले जो हार जाए, उठाए कमंडल और हरिद्वार जाए। हरिओम, ये नई कहावत तो बहुत सही है। कहाँ सुनी, किसने कही है? ये कहावत कहने वाला आपके पास है। नई सदी का कवि नाम गिल्लू दास है। हरिओम हरिओम। दादू आप ही से सीखा है। जो लड़ेगा वही पाएगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएगा? साम दाम दंड भेद सब अपना लो, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर डालो। दादाजी, चिड़ियाघर का बंटवारा कोई आम बात नहीं है। हाँ, ये हमारी चिड़िया अम्मा का घर है, कोई गधे की दुकान नहीं है। और माँ का बंटवारा कभी होता नहीं। चिड़ियाघर का गिल्लू हूं, कोई खोता नहीं। बेटा, अगर तू जीत गया तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। मैं पढ़ूंगा और क्लास तेरी होगी। ए यंग मैन, आशीर्वाद तो दो। सदा कूल भाव। हरिओम। हरिओम। चल जल्दी से। तो गर्मी है। बस बस रोक रोक। हाँ, आ गया, मेरे भैया का घर आ गया। चलो, कितने हुए? मुझे पता है, 8 साल पहले मैं आती थी ना तो मैं 10 रुपए देती थी। ये भी पता है मुझे कि महंगाई बढ़ गई है, तो मैं 12 रुपए दे दूंगी। हाँ? अरे मुंह क्यों बना रहा है? अच्छा चल, 15 रुपए देती हूँ। अब तो खुश है ना? खुश काहे नहीं होगे? अरे सुबह सुबह बोनी जो कर दी मैंने तेरी। ये ले 100 रुपए। माताजी किसे कहा तूने? हाँ? सॉरी आंटी। आंटी किसे कहा तूने?
मैं बिल्लो बुआ हूँ, बिल्लो बुआ, भूल गया? तू नहीं था क्या? तेरा बाप था क्या? नहीं नहीं, चाचा जी हमारे। अच्छा अच्छा चाचा, चल छुट्टे दे दे। बोनी का टाइम है, 100 रुपए के छुट्टे कहाँ से लाऊं? छुट्टे नहीं है तेरे पास? हाँ, कहाँ से होंगे छुट्टे? सुबह से कोई मिला ही नहीं होगा तुझे। हाँ। अच्छा ठीक है, एक काम कर, ये 7.5 रुपए के संतरे, हाँ, और नहीं 7.5 रुपए के संतरे, और ये 7.5 रुपए के 3 केले, हो गए 15 रुपए। अब तो खुश है ना? अरे क्यों नहीं खुश होंगे, सुबह सुबह ताजे फल जो मिले, चल ऐश कर ले। है भैया, अरे पैसे दे मेरे भैया, मैं आ गई बिल्लो। ओ भैया, कहाँ हो भैया? देखो बिल्लो आई है भैया। अरे कौन है तू? कौन है ये? ये चमगादड़ है हमारा भतीजा। चमगादड़ हमारी बुआ जी है, इनको प्रणाम नहीं करना। प्रणाम बुआ जी। अरे कहाँ मिला ये तुझे? है गांव से लाए, हमारे बाबूजी संस्कार सिखाएंगे। भैया भी ना, इतने सारे जानवर हैं घर में, पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके आते हैं। भैया भैया, ओ भैया, अरे कहाँ चले गए? बाबूजी, हाँ वही पूछ रही हूँ, बाबूजी कहाँ हैं? तुम लो वहाँ पे खड़े, सुनाई नहीं दे रहा होगा, मशीन नहीं लगाई होगी ना? भैया बिल्लो, बिल्लो बिल्लो, मेरी बहन बिल्लो, भैया बिल्लो। तुमको भाई पता ही नहीं चला? अरे कम से कम आवाज दे देती है, चुपचाप खड़ी रह गई। भैया कब से आवाज दे रही हूँ मैं? हैं? ओहो, सुनाई नहीं दे रहा है ना? हैं? कैसे सुनाई देगा? मशीन बाहर निकली हुई है। ओह, ये बार बार निकल जाती है। भैया जब से एक कान से बहरे हो गए हो ना, मेरी हालत खराब हो गई है। मेरी आवाज बच जाती है। अरे अच्छा ठीक है, रहने दो। वैसे भैया तबीयत कैसी है? तबीयत तो हाँ, अभी इस उम्र में इससे अच्छा क्या होगा, है ना? वैसे भैया बाकी सब लोग कहाँ हैं? इतना सन्नाटा क्यों है? अरे बच्चे कहाँ गए? बच्चों कहाँ आ गई नहीं मेरा गिल्लू और गुज। गिल्लू कितना हैंडसम लग रहा है, क्यों नहीं लगोगे? मेरे भैया पे गया हुआ है। अरे ओ। और तू? ओए कितनी सुंदर और गोरी चिट्टी हो गई है। कौन सा साबुन लगाती है? हाँ, कपड़े धोने का साबुन लगाती होगी। बिल्कुल मुझ पे गई है। भैया वो कपी के मक्खी और मच्छर कहाँ है? ओ मच्छर मक्खी, अरे मेरे लाल आजा 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 आजा। हमारे लिए क्या लाई? बहुत कुछ लाई हूँ, केले लाई हूँ, खाओगे? हाँ। गधा प्रसाद, इन्हें केले खिला दे, उसमें पड़े देख। और गधे, बीवी कहाँ है? भाग गई? भागना तो था ही उसे। अरे कहाँ हो तुम लोग? मैं कब से बुला रही हूँ। गोमू, घोटक, मयूरी, कोयल। ये तो बुआ जी की आवाज है। अब इनके लिए भी चाय बनाओ, हम तो कसम से इसी में पागल हो जाएंगे डरते डरते। अब ये कहाँ से आ गई? खा रही हूँ। खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। और बाजी कैसे हैं आप? क्वेश्चन मार्क। अरे क्वेश्चन मार्क रहने दे, पहले ये बता, ये तेरे हिस्से का खाना ये खा लेते हैं क्या? नहीं, ये तेरा वजन कम होके यहाँ पे चला गया इसलिए पूछ रही हूँ। अरे वाह कोयल, तू तो बड़ी सुंदर लग रही है। कितना सारा मेकअप लगाया है। थैंक यू बुआ जी। थोड़ा सा मेकअप खा भी लिया कर, अंदर से भी सुंदर हो जाएगी ना। और तू? मुझे अब हम क्या बताएं, हमें टाइम ही नहीं मिलता है मेकअप करने का। सारा दिन किचन का काम करते हैं, सुबह का नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, इसको दो उसको दो, खड़े खड़े पैर दर्द हो जाते, थक जाते हैं डरते डरते। वैसे भैया तुम्हारी ये बहू है ना, वो एकदम सही है। देखो ना, मैंने कुछ बोला भी नहीं, फिर भी सब कुछ बोल गई। क्यों नहीं बोलेगी? अरे इससे लंबी तो इसकी जुबान है। वैसे है तीनों अच्छी। तुम लोग खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? चाय नहीं बनाओगी मेरे लिए? क्यों नहीं बनाओगी? अरे बिल्लो बुआ आई है, चाय तो पीऊंगी ना। जाओ चाय बनाओ। चुया तुम क्यों बनाओगी? तुम्हारी अकेली की बुआ तो हुई नहीं मैं, है ना? मयूरी तुम बनाओ चाय। नहीं तुम क्यों बनाओगी? तुम्हें तो आलस आ गया होगा। मैं हमेशा कहती हूँ वजन बढ़ेगा तो आलस भी बढ़ेगा। और कोयल तुम तो सोच रही होगी कहाँ मैं इस गर्मी में किचन में जाऊं, चाय बनाऊं, मेरा सारा मेकअप उतर जाएगा। क्यों?
सही कहा ना? नहीं बुआ जी। लेकिन बिल्लो बुआ आई है तो चाय तो बनानी पड़ेगी। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रहे हो? जाओ चाय बनाओ, चलो। और कुछ नमकीन लेके आना खाने के लिए। भागो। जी बुआ जी। जाओ। और भैया, अरे भैया वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आओ मेरे पास। अरे तुम्हारा ही घर है। बैठो। भैया, हाँ बिल्लो। मैंने सुना है तुम घर का बंटवारा कर रहे हो। नहीं, अब सुना है तो सही होगा ना? हाँ, तुम्हारी उम्र भी तो हो गई। इस उम्र का भरोसा थोड़ी होता है। अरे नहीं होता भैया, कोई भरोसा नहीं। बिल्लो वैसे बंटवारे की क्या जरूरत है भैया? बिल्लो, मैंने फैसला कर लिया है और तुम इस बारे में मुझे रोकोगी नहीं। नहीं नहीं भैया, मैं तुम्हें रोकने के लिए थोड़ी आई हूँ। मैं तो मेरा हिस्सा लेने आई हूँ। मेरा हिस्सा कहाँ है घर का? आपका हिस्सा क्यों बुआ जी? क्वेश्चन मार्क। बुआ जी, भाई की प्रॉपर्टी में बहन का कोई अधिकार नहीं होता है। हाँ, मुझे सब पता है, लेकिन भैया को शायद याद नहीं है। मैं याद दिला देती हूँ भैया। ऐसा है भैया कि 25 साल पहले ना, जब तुम ये घर बनवा रहे थे ना, तो तुम्हारे पैसे खत्म हो गए थे। रसोई का काम आधा पड़ गया था और रुक गया था। तो उस वक्त मैंने ना 15,000 रुपए निकाल के दिए थे, तब जाके रसोई बनी है और तुम लोग खाना खा रहे हो। अब 25 सालों में तुमने मेरे पैसे वापस दिए? नहीं दिए। तो अब बंटवारे में रसोई मेरी। पर बिल्लो, बार कुछ नहीं। जब तक ये फैसला होता नहीं ना, तब तक मैं यहीं रहूंगी। गधा, बाहर ना एक रिक्शा खड़ी है, दूसरी वाली, उसमें मेरा सामान पड़ा है, लेके आ अंदर। बुआ जी सामान, बाकी का बोरिया बिस्तर कल घर जाके ले आएंगे। शाबाश। चलो, अब मेरा कमरा कौन सा है? मेरा सामान वहां पे लगा दो। चलो ठीक ठाक कर दो कमरा। अब ये बुआ जी कहाँ से हिस्सा मांगने आ गई? पता नहीं बाबूजी ने किस किस से पैसे लेके रखे हैं। पैसे लिए हैं तो दे देंगे। 15,000 की बात है ना, मयूरी दे देगी। अरे हम अकेले क्यों दें? क्वेश्चन मार्क। तीनों भाइयों का हिस्सा है, 5-5 हजार तीनों भाई दे सकते हैं। हिसाब बराबर। हिसाब बराबर नहीं हुआ है। हाँ, गुड़गोबर हो गया है, गुड़गोबर। बिल्लो बुआ है ना आपकी, बिल्लो बुआ। हाँ, डेली सोप की 100 सासें मर गई होंगी, तब जाके बुआ जी पैदा हुई हैं डरते डरते। अरे हिस्सा लिए बिना मानने नहीं वाली वो। लेकिन चुईया रीटा, अगर 4 हिस्से हुए तो हम तो घाटे में आ जाएंगे ना। नाटे लोग वैसे भी हमेशा घाटे में ही रहते हैं, डरते डरते। हाँ। अरे चुईया रीटा, तुम इतनी भी नाटी नहीं हो। तुम्हारी तो एकदम परफेक्ट हाइट है। अपनी बात नहीं कर रहे, हम आपकी बात कर रहे हैं। क्या करूं, कौन सा इंजन लगाऊं कि मेरी ट्रेन सरपट दौड़े? आइडिया, मैं बुआ जी पे केस कर देता हूँ। नहीं नहीं पापा, केस करोगे तो वकील अपना हिस्सा ले जाएगा। तो क्या अब हम सिविल लाइंस में घर नहीं ले पाएंगे? चिल मॉम, सिविल लाइंस नहीं तो क्या हुआ, रेलवे कॉलोनी में रह लेंगे। वैसे भी रेलवे से घर मिला ना पापा को। अरे हाँ, वो जगह भी अच्छी है कोयल। लेकिन वो तो आपने किराए पर दी हुई है। अरे हाँ, महीने का 15,000 रुपए किराया आता है। पर अगर हम वहां रहने गए तो हर महीने 15,000 का नुकसान हो जाएगा। क्या है, खुद को तो किराया नहीं दे सकते ना। हाँ, बात तो तेरी सही है यार, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ, नुकसान तो होगा। जो हिस्सा मिलेगा उससे हम एक छोटा घर भी नहीं खरीद पाएंगे। हाँ पापा, और आपको तो ताऊ जी की तरह गवर्नमेंट से घर भी नहीं मिला, तो क्या मयूरी को किराए के मकान में रहना पड़ेगा? और आजकल घर का किराया 15,000 से कम क्या होगा? यानी आपकी सैलरी से पूरे 15,000 गए। हाँ, मयूरी इतने कम में गुजारा कैसे होगा? अब ये तो बंटवारा करने से पहले सोचना चाहिए था। कितने भाई हैं? 3 ना? तीनों भाइयों में से किसी को अक्ल नहीं है डरते डरते। लेकिन चुईया रीटा, मैंने क्या किया है? क्या किया छोड़ दीजिए आप। करना क्या है ये सोचिए। कहाँ रहेंगे? 80 घाट पे? कोई नई बात नहीं है। मॉम, पॉप्स तो बर्थ पे भी सो जाएंगे, और वैसे ही मैं तो अमेरिका जा रहा हूँ। क्या? हाँ, अब घर का बंटवारा होगा तो इतना तो पैसा आ ही जाएगा कि मैं अमेरिका जा सकूं।
हाँ वो तो है। और मैं कहाँ रहूंगी? धर्मशाला में? अरे हे जी, मैं आपको पहले ही कह देती हूँ, मैं किसी भी ऐसी वैसी जगह में नहीं रहूंगी। इतने बड़े घर में रहने की आदत पड़ी है मुझे, मैं कहीं भी नहीं रह सकती। सुनिए, बंटवारा कैंसिल। हाँ, हमें बंटवारा नहीं चाहिए। आप जाके कह दीजिए बाबूजी से, हमें बिल्कुल बंटवारा नहीं चाहिए। हाँ ठीक है। अरे नहीं पॉप्स, बंटवारा कैंसिल नहीं हो सकता। देखिए, आप दादू के पास जाइए और एक सेक्सी तरीके में उनसे बोलिए बुआ का हिस्सा गलत है। हाँ पापा, और बुआ जी का इसमें हिस्सा कैसे हो सकता है? ये तो कानूनन गलत है। हाँ गज ठीक कह रही है। मैं भी जाके बाबूजी से बात करता हूँ। मम्मी मम्मी, क्या हुआ? बड़े ताऊजी दादाजी से बात करने जा रहे हैं। कौन सी बात? यही कि बुआ को हिस्सा ना मिले, ये गलत है। अरे वाह मेरे बच्चों, क्या खबर लाए तुम दोनों। अब देखना चाहिए रीटा, घोटक भैया सब ठीक कर देंगे। अरे खाक ठीक कर देंगे वो। बाबूजी के सामने जाते तो उनकी पैंट ढीली हो जाती है रटे रटे। आज हम बात करेंगे और ऐसे बात करेंगे कि बात करने वाले भी कहेंगे वाह क्या बात है रटे रटे। बाबूजी, हमें आपसे कुछ बात करनी रटे रटे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट भी है रटे रटे। अच्छा बाबूजी, अब मैं चलता हूँ। ये नोटिस आप अपने पास रखिए। जी हाँ बेटा, बोलो क्या अर्जेंट बात करनी? देखिए बाबूजी, हमें पता है कि हम गांव से हैं और हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। ओके, हमें ये भी पता है कि हमें कानून के बारे में ज्यादा पता नहीं है। ओके, नहीं पता है हमको, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि घर के बंटवारे में बुआ जी का हिस्सा नहीं हो सकता डरते डरते। टेल बाबूजी, हाउ टेल। तुम लोग भी इसी बारे में बात करने आए हो क्या? जी बाबूजी, कोई नई बात नहीं है। बोलो किस किस को क्या क्या कहना है? बाबूजी, सेम टू सेम। घर के बंटवारे में हम सब एक हैं। वी आर फैमिली डटे डटे। वी आर फैमिली। शुक्र है, कम से कम किसी एक मामले में तो तुम सब लोग एक हो। ऐसा है बेटा, कानूनन तो बेशक बिल्लो बुआ का हिस्सा नहीं बनता, लेकिन अगर बिल्लो बुआ पैसा मांगती हैं तो मुझे उनको हिस्सा देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा बाबूजी? आपने कोई एग्रीमेंट किया उनके साथ कि आप उनको हिस्सा देंगे? एग्रीमेंट तो मैंने तुम लोगों के साथ भी नहीं किया। और रही कानून की बात, तो बिल्लो बुआ ने कानूनन हिस्सा मांगा है। क्या? लेकिन बाबूजी, अगर बुआ जी ने 15,000 रुपए दिए थे तो उसका कोई सबूत है? हाँ? सबूत है बेटा, जुबान। जुबान से बड़ा कोई सबूत नहीं होता। बाबूजी, आप जुबान को मारिए गोली। आपकी जुबान के चक्कर में ना हमारा नुकसान हो जाएगा डरते डरते। ट्राई टू अंडरस्टैंड बाबूजी, प्लीज। किल जुबान डरते डरते। हाँ बाबूजी। बेटा, जुबान को गोली नहीं मारी जा सकती। बुआ का हिस्सा तो देना पड़ेगा। आपके कहने का ये मतलब है कि अब घर के 3 नहीं 4 हिस्से होंगे? 4 नहीं 5। हाँ? अपनी बहन मैना को भूल गए तुम लोग? अरे ओह माय गॉड, दिस ओल्ड मैन डरते डरते। क्या बोला? आप महान हैं बाबूजी, आप अपनी बेटी को भी हिस्सा देंगे डरते डरते। हाँ बेटा, अब तो कानून भी बेटियों को हिस्सा दिलवाता है। इसका मतलब अब इस घर के 5 हिस्से होंगे? 1 मिनट, 5 हिस्से नहीं बाबूजी, 6 हिस्से। क्या? ये घर 5 हिस्सों में नहीं 6 हिस्सों में बटेगा। क्या? अरे अभी ये छठा कौन है? भाभी, छठा वाला 1 नंबर का छठा हुआ है। बाबूजी, हमको भी हिस्सा चाहिए। आप ही तो कहते हैं कि हम भी आपके बेटे की तरह हैं। हरिओम। हाँ बेटा, तुझे कैसे भूल सकता हूँ।
बाबूजी इसका हिस्सा कैसे हो सकता है? इसका और हमारा खून का रिश्ता भी नहीं है। ब्रैकेट क्लोज। इसका और हमारा रिश्ता खून से भी गाढ़ा है बेटा। इसका हिस्सा तो देना पड़ेगा। ही बाबूजी थैंक यू, हमको ना सबसे बड़ा वाला हिस्सा देना, क्योंकि हम आपके सबसे बड़े वाले बेटे हैं, है ना? अरे वाह फैमिली मीटिंग हो रही है, चलो अच्छा है। हिस्सों का हिसाब हो गया, हो ही गया होगा, तभी तो सब खुश नजर आ रहे। लेकिन अब मेरी रसोई कौन साफ करेगा? मैं क्यों करूंगी? मैं इस घर की बहू नहीं हूं। चुया जाके रसोई साफ करो। मयूरी तुम जाके ना आंगन में झाड़ू लगाओ। और कोयल तुम मैले कपड़े कहाँ होते? अरे जहां भी होंगे जाओ जाके धो दो, जाओ। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो मेरा? जाओ। जी बुआ जी। ओल्ड लेडी, दिस इज टू मच डर्टी। क्या बोली? जा रहे ना। तुम लोग क्या खड़े हो? हाँ? काम धंधा नहीं कुछ? जाओ अपना अपना काम करो, जाओ भागो। अरे मुझे चाय पीनी है। चाय कौन पिलाएगा? तू पिलाएगा, जा। चाय? जा गधे। ठीक है। हाँ वैसे भैया तीनों बहुएं ना छठी हुई लाए हो। हरिओम। सेक्सी मैन, बुआ जी इज टू कूल। गधा चाचा गधा है पर नहीं है फूल। बुआ जी इज टू कूल। हरिओम। स्वीट होम। अब आएगा मजा। मजा नहीं, ये तो कोई सजा है। बुआ घड़ी में देखो कितना बजा है। घंटे भर से किचन में रहे हैं पिस। बुआ जी, टेल मी, व्हाट इज दिस? What is this, बुआ? What is this? What is this, बुआ? What is this? ओए मयूरी सुन, और कोयल तो सुन। मुंह पे मेकअप लगाया, अब जाके कपड़ों में साबुन लगा। और मयूरी तू कोने कोने में जाके झाड़ू लगा। कोने कोने में? हाँ कोने कोने में? हाँ। कोने कोने में मैं घुसती नहीं, मयूरी हूँ मैं, कोई चुहिया नहीं। कोयल तो सुंदर है गीत सुनाए, पाप लगे जो मुझसे कपड़े धुलवाए। नाश्ता बनाया, खाना बनाया, प्याज के हमने पकौड़े बनाए। क्या चाहती क्या है आप? डरते डरते किचन में सेटल हो जाएं। हरिओम। हरिओम। क्या बोली? क्या बोली तुम लोग? क्या बोली? कोई नई बात नहीं है यार, जो मैं सोचता हूँ वो होता नहीं है, और जो होता है वही सोचने लग जाता हूँ। राजधानी का सिग्नल रेड हो गया, जिस ट्रैक पे थी वो डेड हो गया। डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क हो गया, मेरा ब्राइट वाला फ्यूचर डार्क हो गया। बंटवारे के हिस्से हो गए 6, अलग होने में लगने लगा है रिस्क। जो बंटवारा करेंगे दद्दू, तो बाद में क्या आएगा? पॉप कद्दू। कोई नई बात नहीं है यार। इससे अच्छा तो गिल्लू अमेरिका जाता, थोड़े पैसे देकर मैं सस्ते में छूट जाता। गलती मेरी है सारी, कुल्हाड़ी पैरों पे मारी। मैं अत्याचारी, मेरा शनि है भारी। तो चाचू को हनुमान बनाओ, थोड़े हाथ जोड़ो, थोड़ा तेल चढ़ाओ। पापा मयूरी को छोड़ो, जाओ भाई को मनाओ। भैया! गोमुख! भैया आई एम सॉरी। नो आई एम सॉरी। भैया बाहों में आ जा। गोमुख खोल दरवाजा।
भाई तू राम है मेरा, मैं लक्ष्मण तेरा। तू गाय सा चेहरा, तू भाई है मेरा। दिसंबर की रात में रजाई है मेरा। गिल्लू मेरा बच्चा, तू लड़का अच्छा, तुझे अमेरिका भेजूं खुश जच्चा बच्चा। चेक। 3 लाख का चेक। मेरा गिल्लू अमेरिका जाएगा, हाँ? लेकिन बाकी के पैसे कौन लगाएगा? मैं लगाऊंगा। कपी, कपी मेरे भाई, तू कहाँ से बोल रहा है? क्या तू भी अपनी बैंक का दरवाजा खोल रहा है? मैं कपी दबंदर, अलमारी के अंदर कब से बैठा लेके नोटों का समंदर। बंटवारा कैंसिल, ब्रैकेट क्लोज। हम एक दूसरे से कैसे अलग रह सकते हैं? हम सबके रास्ते एक ही हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन दादू से क्या कहोगे? किस लिए एक हो रहे हो? वजह क्या है? प्यार या फिर बंटवारे के बाद नुकसान होने का डर? कल तक आप तीनों ने दादू के प्यार, संस्कार सबका मुरब्बा बना दिया। क्या हुआ ऐसा कि आज आपने गधे को अब्बा बना लिया? बोलिए, जवाब दीजिए। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।